आइए हम लोग मिलकर बात करते हैं। और माइंड मैपिंग में हम लोगों को भाषा के ऊपर, शब्द भंडार के ऊपर बात करने के लिए कहा गया था। और उसमें बिना समय गंवाए हुए हम आपको बताना चाहते हैं कि शब्द भंडार को बढ़ाया जाना बच्चे को बढ़ाए जाने जैसा होता है और उसमें सोचने की प्रक्रिया को शुरू करने जैसा होता है। और इसको करने के लिए हम लोगों ने जो मिलकर के सामूहिक रूप से निष्कर्ष निकाला करने की प्रक्रिया का, उसमें ये बताया गया कि कोई एक शब्द चुनिए जिस पर बच्चे खुद शब्द बता सके। ढेर सारे शब्द बताएं, चाहे सूरज हो, चाहे पानी हो, चाहे तालाब हो, चाहे इस तरह के जो शब्द हैं, कमल है, फूल है, ऐसे शब्द जो उनकी रोज के परिवेश में हो और जिनके पर्यायवाची शब्द जिनसे मिलते जुलते शब्द की अधिकता उनके शब्द भंडार में हो। दूसरी चीज, बच्चों से पूछिए कि पानी शब्द सुनकर आपके दिमाग में कौन कौन से शब्द आ रहे हैं। अब बताएगा बच्चा, यहाँ दिखाया गया कि नदी, पानी कहाँ कहाँ दिखाई देता है, नदी में, तालाब में, गड्ढे में, नाली में, ट्यूबवेल पर, तमाम इस तरह की चीजें बच्चा बोलेगा। फिर देखिए बच्चे नदी, तालाब, बारिश जो भी बता रहे हैं, बड़े बच्चे अनुच्छेद कहानी के स्तर के शब्द लिख सकते हैं। यहाँ पर अगर छोटे बच्चों के साथ काम करा रहे हैं तो आप शब्दों के बारे में पूछ सकते हैं, और बड़े बच्चों के साथ काम करा रहे हैं तो अनुच्छेद जैसी प्रक्रिया में भी उनको सम्मिलित किया जा सकता है। एक और बात होती है स्वतंत्र लेखन की। हम ये देखते हैं कि बच्चे खुद से लिखने के लिए तैयार हैं। स्वतंत्र लेखन उसी को कहते भी हैं कि बिना किसी गाइडेंस के, बिना किसी सहयोग के, बिना किसी परामर्श के लिखना बच्चों के लिए। तो आप ये देखते हैं कि विषय वस्तु, विषय से जुड़े विचार स्पष्ट और व्यवस्थित हों। स्वतंत्र लेखन में ये चीज़ बहुत मायने रखती है, अदरवाइज फिर उनको गाइडेड राइटिंग की आवश्यकता होती है। और हम ये देखते हैं कि क्रमबद्धता में वाक्य सही से आ रहे हैं, उनका अर्थ निकल रहा है। कभी कभी हिंदी में और अंग्रेजी में अंतर जो होता है वो बच्चे समझ रहे हैं, क्रिया कहाँ होती है और सहायक क्रिया कहाँ होती है, कर्ता कहाँ होता है, ये इसकी समझ बच्चों को होनी चाहिए। और आप ये देखते हैं कि इसको करने के लिए चित्र पर चर्चा करिए। आजकल हमारे विद्यालय समृद्ध है चित्र चार्ट से। आप यही कर सकते हैं कि विषय पर बातचीत करते समय आप ये देख सकते हैं कि आकार पे बात कर सकते हैं। और एनईपी 2020 में, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में मल्टी लिंग्वलिज्म की बात की गई है, बहुभाषा की बात की गई है। और हमारी सभी पाठ्यपुस्तकें जो कक्षा 4 तक नई नई आ रही हैं वो बहुभाषिकता पर आधारित आ रही हैं, उसको भी हम लोग कर सकते हैं। और संवाद करिए। आजकल स्कूलों में टेलीविज़न है, मोबाइल फ़ोन है, जिस पे आप वार्तालाप कर सकते हैं, समझा सकते हैं, ताकि बच्चा पूरी तरह से वहीं रहते हुए उसकी माइंड मैपिंग उस परिवेश, जैसे हमारी माइंड मैपिंग बारिश की वजह से या कई कारणों से यहाँ पर, बुरा नहीं मानिएगा, क्षमा के साथ कह रहे हैं, मैं भी उसमें शामिल हूँ कि हमारी माइंड मैपिंग यहाँ पे कुछ आज कम बन रही है। जबकि प्रथम संस्था के जो होनहार बहादुर साथी हैं, ये बहुत मेहनती है, वो होते हैं लोग, और इनको हम सहयोग देंगे। धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। माइंड मैपिंग आप लोगों को समझ में आ गई है।